कई लोग तो दुनिया में आगे चले जाते हैं, उनको पता ही लगता है करने क्या है। ऑस्ट्रेलिया में पैसा है बट सुकून नहीं है। कड़वी सच्चाई ये है, हम पैसे लगा के दिहाड़ी करने जाते हैं। बंदे का अगर पता लगाना हो ना, उसके ये देख लो यार दोस्त कितने पुराने हैं। मुंबई की कड़वी सच्चाई है। पर वहाँ पे ये कि रोजगार के साथ महंगाई है, यहाँ पे बेरोजगारी के साथ महंगाई है। जो बंदा किसी सच्चाई के बारे में बोलेगा ना, दुनिया उसको दबाएगी। अपने से ज्यादा गोरों को पता है शिव जी कौन है। सच्चे प्यार पे भाई, आपको सच्चा प्यार मिला है? नो नो नो, यही डिटेल में ना 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 ना। हर हर महादेव। आज हम मिलाते हैं अपने भाई अभिमन्यु घोष से। मिलिए भाई से। राम राम भाई साहब भाई ने स्वागत है तारा सबका। भाई तमिल का बहुत खुशी हुई और होपफुली ये पॉडकास्ट देख कर हमने बहुत खुशी होगी। भाई अपनी पढ़ाई के बारे में बताओगे, आपने पढ़ाई कहाँ पे की थी? मैंने पढ़ाई स्कूलिंग तो मेरी नरवाना की है, फिर बीए करी डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ सेक्टर 10। फिर आफ्टर दैट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से लॉ की। उसके बाद नर्सिंग की अपना ऑस्ट्रेलिया जाके। भाई जैसे हम बच्चे होते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो मतलब एक शरारती बच्चे थे या बिल्कुल मासूम बन के पढ़ाई की? शरारती थे भाई। हमारा तो ऐसा था मतलब उसमें स्कूल में कि जैसे टॉप 3 हम 3 दोस्त होते थे। सारे स्कूल का पता था कि सबसे ज़्यादा शरारती यही है। अच्छा भाई, मतलब आपने इलेक्शन नहीं लड़ा कॉलेज में? प्रेसिडेंट होते तो उस टाइम तो मतलब बढ़िया माहौल अच्छा होता था। तो डीएवी सेक्टर 10 की बात बता रहा हूँ, वहाँ मैंने लड़ा, लेकिन मेरे जिगरी दोस्त मतलब अपने नरवाना के थे, वो प्रेसिडेंट बने वहाँ पे। उस पार्टी में थे आप, तो वही जिगरी दोस्त ही बने थे 2। मतलब बढ़िया माहौल में बढ़िया जी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। हाँ हाँ, बहुत। जैसे कॉलेज लाइफ तो पता ही है, सबसे बेस्ट लाइफ होती है वो। हाँ, वैसे कॉलेज से भी अच्छी लाइफ होती है अपनी स्कूल की लाइफ होती है ना। बस सोचते हैं कॉलेज की बढ़िया मिलेगी, बट जब कॉलेज में पहुंचते ये लगता है यार स्कूल की बहुत मतलब भाई जैसे कि हमने भी पढ़ाई की, आपने भी, मुझे लगता है कि सबसे अच्छी लाइफ कॉलेज लाइफ, क्योंकि हम वहाँ पे जो जीते मैच्योर टाइप में जीते। यार दोस्त बनाते मैच्योर टाइप में बनाते हैं, सब चीज़ मतलब पता होता है हमें। स्कूल टाइम में तो मतलब कि कभी कुछ ना कुछ दिक्कत चलती रहती है, मतलब इतनी समझ नहीं होती। पर उसमें हमें पता है कि कितना मज़ा ले सकते, कितना मज़ा नहीं ले सकते। हाँ यही है, जैसे बोलते हैं कि ऊपर वाला माँ बाप देता है लेकिन दोस्त हम बनाते हैं। तो दोस्त वो बनवा बनते हैं कॉलेज में। क्योंकि बोलते हैं भाई स्कूल लाइफ बेस्ट है, सबके दोस्त ज़्यादातर बिछड़ जाते हैं कॉलेज में जाए पीछे। एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो एक नहीं, बाकी तो बिछड़ जाते हैं। ये आपके साथ हुआ बिछड़े, या आपने पहले से वही यारी है स्कूल वाली? नहीं, आज भी है मेरी यारी, लगभग सभी से ही है। कई ये लगा लो आप, मेरे दोस्त राजनीति में आगे अभी भी हैं, और कई यार दोस्त ऑस्ट्रेलिया ही हैं, और कई मिल जब ऐसे इंडिया आते हैं मिलते हैं सारे। हाँ, आपके यार दोस्त सिंगर भी हैं भाई। हाँ वो भी हैं। केडी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, केडी और खास 4.5 मेरे बहुत अच्छे भाई हैं। कौन सी क्लास से आ रही थी भाई आपकी उनकी? यारी तो मेरी केडी के साथ उस टाइम किया, तब उसको हरियाणा में मतलब कोई नहीं जानता। स्ट्रगल टाइम से हम दोनों साथ में हैं, तो नाम होता गया, स्ट्रगल बहुत किया। बट उस टाइम की यार ये लगा लो आप, ये तो क्या 2006-7 तब उस टाइम में स्ट्रगल कर रहे थे हम लोग। हाँ भाई, तब से मेहनत कर करके आज केडी नाम उस्ताद बना है हरियाणा का। मतलब बहुत मेहनत करी है उन्होंने। ये तो मेहनत भाई, हम किसी भी चीज़ में करें, आप करो मैं करूँ, नाम जिसका होगा उसको मानना चाहिए। यहाँ पे बंदे ने मेहनत करी, मेहनत कोई भी करो उसको मान लेना चाहिए मेहनत करी। अब भाई आप मिल के करवाते हो, वहाँ पे शो करवाते हो, केडी खासा और भी हरियाणवी इंडस्ट्री को आप ग्रो करा रहे हो, सब मिल के या आप पर्सनली के लिए? नहीं, हमारी टीम है 4 बंदों की। हम 4 बंदे मिलके ही पहले तो हम देखते हैं हमारे पास फंड कितना है, क्योंकि वहाँ पे टिकट ही इनकी इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि थोड़ा। हाँ, फिर वहाँ पे बुक करते हैं हॉल वगैरह, तो पहले 4 इकट्ठे करते हैं पैसे, फिर देखते हैं स्पॉन्सर मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर और थोड़े थोड़े पैसे डाल के फिर अपना शो करवाते हैं इनका। भाई हम जानना चाहते हैं, ये आप ऑस्ट्रेलिया गए हो, आज का यूथ ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया भागने मतलब विदेश जाने के लिए तैयार है, पर एजेंट मिलते हैं बेकार। मतलब कि आज का माहौल भी बेकार हो रहा है कि एजेंट पैसे खा जाते हैं। आप मतलब एक सिंपल तरीके में थोड़ा डिटेल में बताओ कि कैसे हमारे पब्लिक जा सके वहाँ पे और वो फंसे ना, आराम से रह सके और जॉब कर सके। देखो, सबसे बेस्ट विदेश जाने के 3 तरीके हैं, आपको बताता हूँ। सबसे पहला है स्टडी वीज़ा। उसमें अपने आईलेट्स पीटी करनी पड़ेगी, वो है 1 नंबर का। फिर उसके बाद आता है अपना वर्क वीज़ा।
वर्क वीज़ा कोई भी देश इतनी आसान से मिलता नहीं। वर्क वीज़ा उनके लिए है जो बिजनेस करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस है जिसके। फिर तीसरा नंबर पे आ गया अपना टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा कई बार लग भी जाता है, लक होता है। फिर ये जो चौथा नंबर का है ना, जो डोंकी वगैरह है, ये बहुत ही खतरनाक है भाई। सबसे पहले वाला चूज करना चाहिए बच्चे को, उसमें जान भी सेफ है, बंदा भी सेफ है, घर वाले भी सेफ, आते जाते रहेंगे, वो सबसे बढ़िया है। ये पहला वाला आपने बताया भाई, इसमें मतलब कि फुल डिटेल से बताओ कि बच्चे कैसे पढ़ाई करके जाएं, कैसे उनको दिक्कत ना हो, कि कितना पैसा लगेगा, कि ये इतने कि आज के टाइम में आम लोग हैं, आम बजट है कि इतना ज़्यादा भी पैसा नहीं है कि करोड़ 2 करोड़ रुपए खर्च करे, जो कम पैसे में वो पहुंच जाएं, उनको दिक्कत ना हो। देखो भाई, आईलेट्स पीटी स्टार्टिंग से बता दूँ, आप कॉलेज या आप स्कूल 12 पास कर लिया आपने, उसके बाद आईलेट्स पीटी करते हैं। अब उसमें लगभग 10 से 20 हज़ार रुपये पर फीस है, शायद अभी बढ़ गई हो पता नहीं, बट और सेंटर की फ़ीस होती है 25-30 हज़ार, मतलब लगभग 50 हज़ार 60 हज़ार के बीच में आईलेट्स पीटी हो जाती है 1-2 महीने में। उसके बाद होता है इंटरव्यू वगैरह, फाइल लगानी है, फीस भरनी है, 12 से 10 लाख के बीच में बंदा ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है। पहुंच जाता 10 से 12 लाख रुपए में। और देखो जैसे डोंकी लगाते हैं ना बच्चे, 43 लाख 42 लाख 40 लाख 50 लाख, ये 2 नंबर का काम है ना। बंदों को पता भी कैसे जाना, 1 नंबर में जाओ पैसे भी कम, पैसे भी सेफ है, उसमें तो जान भी चली जाती है और 50 लाख रुपए भी चले जाते हैं, बहुत जाती है। अब माँ बाप भी परेशान होते हैं। इससे अच्छा मतलब ये कि 15-20 लाख रुपए खर्च करो और आप वहाँ पे पहुँच जाओ। यही है, कम पैसा, जान भी अपने हाथ में, सबसे बेस्ट चीज़ है। ये जो भी हमारी जनता देख रही है कि आप भाई की बात सुन सकते हो, 10 से 12 लाख रुपए खर्च होंगे और आप ऑस्ट्रेलिया कहीं भी कभी वीज़ा लगवाना चाहते हो तो आपका वीज़ा लग जाएगा। ये डोंकी वगैरह कहीं भी कोई भी मार के नहीं जाए, भाई की बात सुने। और भी बात बताएंगे भाई अपनी। भाई शायरी करते हो आप? हाँ, शायरी वो पार्ट टाइम काम अपना। पार्ट टाइम? ज़्यादातर महादेव और माँ पे शायरी करते हो? हाँ, क्योंकि बंदे को वही करनी चाहिए जो उसके दिल के पास है, जिसमें वो कंफर्टेबल है, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। मतलब भाई ये कि फादर के ऊपर इतनी कम क्यों आती है? पापा से तो हम सारे डरते हैं, आपा जितने भी होते हैं ना, उससे तो इतने कंफर्टेबल होते ही नहीं। आपा तो ज़्यादातर माँ से कंफर्टेबल होते हैं। यही बात है भाई कि माँ बाप ये सबसे मेन चीज़ है। मतलब बाप सब चीज़ करता है पीछे से, पर नाम माँ का आता है। इसलिए मैंने भी देखा है कि माँ के ऊपर शायरी सबसे ज़्यादा होती है। हाँ, बस यही लगा ले यार। पता है क्या होता है, जो बेटी होती है ना, उसका अटैचमेंट ज़्यादा बाप से होती है बेटी की। अपनी बहन लगा ले कितनी उनकी अपने बाप के साथ, लेकिन अपनी क्या है, अपने लड़कों की माँ के साथ बहुत अटैचमेंट होती है अपनी। क्योंकि अपन जो माँ को वो बात कंफर्टेबली बता सकते हैं, बाप को नहीं बता सकते, क्योंकि बाप ही होता है। बाप ही होता है। इसीलिए फिर कि देखता हूँ कि भाई की भी आपकी शायरी महादेव के ऊपर आती है, माँ के ऊपर आती है, फादर के ऊपर कम आती है। बस वही है, अटैच हूँ मैं इन दोनों से। मतलब मेरी तो क्या औकात अटैच होने की, ऊपर वाले ने दे रखी है, वो हो रही है। तो एक शायरी हो जाए माँ पे या भोले पे। भाई बोले पे मेरी सबसे ज़्यादा चली थी वो कि बोले ना चला पा दुनिया बांटांगे, तू मेरा बाकी सब तेरा। ये सबसे ज़्यादा चली थी। यही है भाई, शायरी करके खुद को रिलैक्स फील होता है या शौक के लिए, किसके लिए मतलब शायरी करना सबसे ज़्यादा पसंद है? एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था भाई कि मैं जब काम कुम करता था ना, जॉब करके घर आता था, उसको रिलैक्स फील करने के लिए मतलब टीवी देख लिया, फ़ोन देख लिया। जब टीवी फ़ोन ज़्यादा देख लेते थे ना, नींद बढ़िया नहीं आती थी, क्यों स्क्रीन देखने के बाद तो मैंने कहीं पढ़ा था कि स्क्रीन ना देखें। तो मैं बैठा था एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे लिखने लग गया। तो थोड़े दिन मेरे को थोड़ा अजीब लगा, फिर उसके बाद मैं लिखने लगा, उसको मेरे को सुकून मिलने लग गया। हाँ भाई, ये चीज़ बढ़िया है मेरे लिए। आपकी शायरी सुन के सैड शायरी भी होती है थोड़ी बहुत? तो बस इतनी नहीं, थोड़ी बहुत हो भी। वो बनाने के बाद मुझे भी लगता है यार ये क्या कर दिया। मतलब ये चीज़, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ मैं। मतलब महादेव के ज़्यादा अटैचमेंट हो गया आपको, ज़्यादा करीब जा रहे हो महादेव के, इसका कोई राज कि पहले से ही महादेव के, या अभी मुझे लगता है कि अभी थोड़ी ज़्यादा करीब हो तो इसके पीछे का कुछ? इसके पीछे क्या है एक स्टोरी, इसके पीछे की वो स्टोरी में मेरी वाइफ एंटर होगी इसमें। वो कैसे होगी, मेरी माँ की दिमाग की नस फट गई थी कुछ साल पहले। तो नस फट गई थी, उसके दौरान हॉस्पिटल में ले गए, इलाज चला भाई। डॉक्टर बोले कि ये तो थोड़े दिन ही पकड़ेंगे ये वो। तो वो मैंने मेरी वाइफ के साथ शेयर की कि ऐसी ऐसी बात होगी। उन्होंने बताया था मेरे को कि शिव पुराण पढ़ो। मुझे पता भी नहीं था उस टाइम शिव पुराण होती क्या चीज़ है। मतलब महादेव ठीक मानते थे कि हिंदू धर्म के हिसाब से कि अपना
शिव जी सबसे बड़े भगवान हैं। बट इतना ही पता, मैं जब शिव पुराण मैंने पढ़ी, उनको जानना, और वो जानने के बाद मतलब मेरी माँ की तबीयत बहुत ही अच्छी होने लग ही नहीं रहा था कि ऑपरेशन हो गया था इतना बड़ा। तो उसके बाद मतलब इतना अच्छा लगने लगा मेरे को कि थोड़ी सी अगर मैंने की है और भोलेनाथ ने इतना दे दिया, तो क्यों ना मैं यही रास्ता चूज़ करूं। तो वो मैं करता गया, और हर सावन जब भी आता है मैं उनके व्रत रखता हूँ, शिव पुराण पढ़ता हूँ। की किताब पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, तो आपको समझ में आएगा कौन क्या चीज़ है। कौन क्या चीज़ है। हमारे पॉडकास्ट में भी आपको थोड़ा बहुत कुछ चीज़ समझ में आएगी, लेकिन जो पूरा प्रॉपर समझ में आएगा तो आप किताब पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, तो आपको सारा ज्ञान समझ में आएगा। पढ़ना तो पड़ेगा भाई। देखो अगर जीवन आपने, देखो आप स्कूल में जाते हैं, स्टडी नहीं करेंगे पास कैसे होंगे। तो अगर भगवान को पाना, वो भगवान का पेपर पास करना पड़ेगा। वो क्या है, वो ग्रंथ अपने पढ़ने पड़ेंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। कई लोग तो दुनिया में आगे चले जाते हैं, उनको पता ही लगता है करने क्या आए थे। आज लोग इतने बिजी हैं फोनों में और चीज़ों में, उनको यही नहीं पता जीवन का लक्ष्य क्या है। आजकल नौजवान क्या सोचता है, अच्छा फ़ोन हो, अच्छी बाइक हो, अच्छी कार हो, और कुछ मुझे कसर रहेगी को अच्छी गर्लफ्रेंड भी। गर्लफ्रेंड, ये तो सबसे मेन चीज़ है। गाड़ी बाइक की बात होती है, पहले गर्लफ्रेंड। क्योंकि गर्लफ्रेंड तभी बनेगी ना कि आपके पास तीन चीज़, क्योंकि आजकल सच्चा प्यार मिलना कम है, ये तीनों चीज़ देख के सारी आती है। सच्चे प्यार पे भाई, आपको सच्चा प्यार मिला है? हाँ, बहुत लक्की हूँ मैं, टच वुड, मैं बहुत लक्की हूँ। मेरे को बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ बताओगे भाई मतलब उसके बाद? मेरे को इतनी अच्छी लाइफ पार्टनर मिली है, बहुत अच्छी। मतलब मेरे, हम भाई हैं 5, हम पांचों को ही बहुत अच्छी मिली है। और मेरे को तो, मैं तो मेरी वाली को जानता सबसे अच्छी, बहुत बढ़िया मिली है। ऐसी थी कि मतलब मिले, सारी चीज़ हुई और अपना, लेकिन मिलने के बाद जो बिहेव देखा ना, मिलने के बाद ही असली बिहेव होता है भाई। जो 2 दिन 4 दिन की चांदनी होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। बट जो मिलने के बाद बिहेव होता है, जो आज तक है, वो सेम है। क्योंकि आप ये चीज़ देखो, आज के ज़माने में डिजिटल ज़माना है, अकाउंट सोशल मीडिया पे किसका नहीं है? सबका है। मेरी वाइफ का नहीं है, ना इंस्टा का, ना फेसबुक का, ना ट्विटर कहीं भी नहीं है, टिकटॉक पे। ये नहीं है कि मैं कोई प्रेशर हूँ, मैं हूँ होता हूँ प्रेशर देने वाला, ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी है उसकी। बट उसकी जो वो है ना डिसीजन कि मैं नहीं इन चीज़ों में अपना टाइम, क्योंकि वो मेरे से बड़ी भक्त है महादेव की। मैं उनसे इंस्पायर हूँ इन चीज़ों में, मैं उनसे भी सीखता हूँ। कई बार मैं भटक जाता हूँ ना, उनसे बात कर लेता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। आज की जो हमारी जनरेशन है ना, हमारी माँ, उनका अकाउंट नहीं होने के बाद बाकी सबका। हाँ, सबका है, वो अपनी माँ और लास्ट जनरेशन है। बट इसमें भी पता क्या है, पार्टनर अपना आ रहा है, कोई आपको पार्टनर मिल रहा है, वो 2 दिन बाद क्या है, 3 दिन बाद क्या। आजकल रिलेशन, छोटे छोटे बच्चों के रिलेशन बन रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आजकल कहते हैं बाबू सोना लव यू, और आगे उनको पता नहीं करना क्या है। तो यही है इसमें, मतलब रियल लाइफ पार्टनर मिलना आज के टाइम में बहुत औखा है, ज़्यादा ही औखा है। दिल टूटा भाई कभी? है दिल ना, यार दोस्तों को किसी को देखा हो माहौल की गर्लफ्रेंड नहीं मतलब ये लगा लो देखा है, बट यारी दोस्ती में भी धोखे बहुत खाए हैं। और ये गर्लफ्रेंड का नहीं खाया, यारी दोस्ती में बहुत खाए हैं। यारी दोस्ती में बिल्कुल खास मित्र देखे हैं कि बदलते हुए रातों रात। भाई साहब ये हो गया कि यार इसका ये चेहरा कल कितना बढ़िया था, आज ये बिल्कुल ही अपोजिट हो गया। यारी दोस्ती 2 चीज़ों के लिए बिगड़ती है, लड़की और पैसा। पैसा तो ये आ गई ना। पर इसमें भाई एक चीज़ और है कि गलती भी इंसान ही कर सकता है, कि कोई अपना खास हो तो उसको माफ़ करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन पता क्या है, उस बंदे पे डिपेंड करता है। अगर आपने माफ़ कर दिया, वो ये समझेगा नहीं ये मेरी लास्ट है, इसके बाद मैंने नहीं करना कुछ भी इसके साथ। अगर वो उस टाइम उस समझ गया तो उसके लिए, अपने लिए भी अच्छा, उसके लिए भी अच्छा। अगर वो ना समझा, दोबारा कर रहा है, फिर उसकी आदत है। हाँ, फिर तो आदत है। यदि एक बार गलती हो तो गलती है, बार बार गलती नहीं होती, वो तो फिर आदत हो जाती है। उसकी आदत होगी, वो तो बार बार फिर आप दिल बार बार कैसे दुखाएं। बिल्कुल भाई। क्योंकि आप उसके लिए सोच रहे अच्छा करें, वो सोच रहे हैं। लेकिन एक और ख़ास बात है इन दोस्तों की, जब ये दोस्त दुश्मने बैठ जाते हैं ना, ये उनसे भी, दुश्मनों से भी खतरनाक है। फिर ये खतरनाक है मानते, क्योंकि उसको अपना फैमिली घर, अपनी सारी बातों का सब पता उस बंदे को। नहीं, एक और है, दोस्ती हमेशा करो गरीब घर के बंदों से, क्योंकि वो पैसा नहीं होगा उस पर, लेकिन उसके पास साथ देने के लिए आपका साथ देगा वो दिन रात। अगर आपको 12 बजे उसको फ़ोन करें, भाई ऐसा ऐसा हो गया यार, आ गया मैं। अमीर बंदे तो पता नहीं किस शहर में कहाँ घूमते मिलेंगे भाई, उनके वे बोलेंगे यार मैं तो बिजी हूँ, अभी टाइम नहीं है।
आपने देखो भाई हमसे ज़्यादा यारी दोस्ती की होगी, अब भी यारी दोस्ती करेंगे कि यारी दोस्ती में एक हम स्टैंडर्ड लोगों से, मतलब कि एक अच्छे घर के परिवार के लोगों से यारी करेंगे ना, तो वो हमारी लड़ाई हो जाएगी ना, वो थर्ड पर्सन को जाके हमारे राज नहीं बताएंगे। ये निशानी होती खानदान बदल। खानदानी बच्चों की तो खानदानी बच्चे कभी दोगलीपंथी नहीं करते, वो यारी दोस्ती सबकी टूट जाती है। खानदानी बंदे क्या सोचेंगे, अगर मेरे साथ उसकी बोलचाल नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं उसके राज नहीं खोल लूँ, क्योंकि वो जो या जो अपना खास दोस्त होगा ना, वो अपने घर भी आएगा, वो अपनी माँ से ही मिलेगा, अपनी बहन से मिलेगा, सबसे मिलेगा। उस खानदानी बंदे को ये लगेगा अगर मेरी उससे नहीं बन रही ना, अगर मैं उसकी बुराई करूँ, उसके माँ बाप के मिला, उसका क्या जवाब दूंगा मैं। इसलिए खानदानी बंदा कभी बुराई नहीं करेगा, वो सोचेगा नहीं बन रही मेरी, कोई बात नहीं, नहीं बन रही। यही चीज़ है कि खानदानी बच्चों से यारी करने के यही फायदे हैं कि आपकी लड़ाई देखो सबके साथ होती है, माँ बाप के साथ भी लड़ाई हो जाती है, ये तो यारी दोस्ती है। पर वो कभी थर्ड पर्सन को जाके आपकी बेइज्जती, आपको गलत तरीके से नहीं, नेगेटिव थॉट नहीं देते आपके लिए, वो यारी दोस्ती रखेंगे। और कभी यारी दोस्ती मैंने इतना देखा कि आपकी लड़ाई होगी और आपने कभी याद भी किया ना, वो तब भी आपके साथ खड़े मिलेंगे। यार मेरा एक दोस्त है, प्रदीप चहल नाम है उसका, नाम ले लेता हूँ, बहुत खास दोस्त है मेरा। वो और मैं इतने खास मित्र हैं, बहुत सालों से हम लोग, वो और मैं लगा लो थप्पड़ आपस में हो गए, हम लड़ भी पड़े, लेकिन आज भी इतना प्यार है, भगवान की दया, बहुत बढ़िया। आज भी मैं उसको ये कह दूँ नहीं भाई ये है, यही है, ये इससे वो नहीं है, अगर वो कह दे ये है, बस यही है, ये चीज़ होनी चाहिए, यही चीज़ मैं बोल रहा था। हाँ। और भाई आप ऑस्ट्रेलिया रह रहे हो, यहाँ भी रहे हो, आप यहाँ कितने साल, 20-25 साल तो आप यहाँ पे रह के गए हो। हाँ हाँ बिल्कुल। यहाँ पे और वहाँ में डिफरेंस क्या है, क्या क्या डिफरेंस देखा आपने अपनी लाइफ स्टाइल में, खाने पीने में, सब? देखो पता क्या, खाने पीने में तो हरियाणा जैसी मौज कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, वो तो हमारे इंडिया में भी नहीं है, हरियाणा के अलावा स्टेटों में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में पैसा है बट सुकून नहीं है, यार दोस्त नहीं है, माँ बाप नहीं है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ है, लेकिन यहाँ पैसा नहीं है, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लेकिन अगर जा रहा है ना कोई भी अपना हरियाणा से कोई भी जा रहा है, मेरी तो उनसे यही है रिक्वेस्ट, जाओ 8-10 साल लगाओ, पैसा कमाओ, यहाँ इन्वेस्ट करो, बिजनेस खोलो, वापस आओ, ज़िंदगी जियो। लेकिन अपने वाले की पता है एक और कड़वी सच्चाई, वहाँ जाने के बाद उनकी दिमाग बदल जाता है, सोच बदल जाती है, वो पता नेगेटिव चीज़ें उठाते हैं सिर्फ अपने देश की। यार वहाँ पे क्राइम है, वहाँ पे कोई भी किसी को गोली मार देता है, कोई भी किसी को थप्पड़ मार देता है, वो नेगेटिव देखते हैं। पॉजिटिव भी तो है, पॉजिटिव भी तो है, नेगेटिव तो वहाँ भी है, ऑस्ट्रेलिया में कौन से है नहीं, क्राइम ऑस्ट्रेलिया में भी है, मारपीट ऑस्ट्रेलिया में भी है, और वो तो शोषण करते हैं अपने वालों का। लो इससे ज़्यादा क्या है। पर ये है कि हमारे वाले बस नेगेटिव देख लेते हैं हमारे यहाँ की, वहाँ की पॉजिटिव देखते हैं। अब मॉडर्न दिहाड़ी वाले हम। हाँ जी बिल्कुल। कड़वी सच्चाई ये है, हम पैसे लगा के दिहाड़ी करने जाते हैं, क्या है कि ये लगा ले हमने 22-23 लाख रुपए लगा दिए, वो एक दिन पे चुगने हैं, $100 चुग लिए, अगले दिन 200 वो पूरे करेंगे, इतने लग रहे हैं मेरे घर भेजेंगे, फिर कमाएंगे, दिहाड़ी काम पैसा लगा के यहाँ कर लो उतने में। यही दिक्कत है कि विदेश वाले लोग यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, हमारे यहाँ पे एप्पल आ गया ना, कितने बड़े बड़े, क्यों? क्योंकि उनको पता है जहाँ लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पैसा भी ज़्यादा। सारी कंपनी बाहर की, गाड़ी की जो कंपनी देख लो सारी बाहर की, सब चीज़ वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग वहाँ पे भाग रहे हैं। मतलब यही है कि हमारे जैसा घर परिवार नहीं मिलेगा, आस पड़ोस नहीं मिलेगा, दोस्त नहीं मिलेंगे वहाँ पे, पर वो चीज़ नहीं देख रही पब्लिक को। ये भी है। और मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, यारी दोस्ती में मेरे की बात याद आ गई, 2 भाइयों को देख के आपके साथ आ रहे हैं जो अपन ना माँ के साथ एडजस्ट करते हैं, करते हैं ना, माँ को ऊंचा बोल दिया, माँ ने, बाप ने मार दिया, गर्लफ्रेंड के साथ माँ बाप से भी ज़्यादा एडजस्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा करते हैं। फिर आप यारी दोस्ती में क्यों नहीं एडजस्ट करते? करना चाहिए ना, करना चाहिए। अगर अपना यार दोस्त अपने साथ कोई ऊंचा बोल गया, या अपने यार दोस्त के साथ लड़ाई होगी, या उसने कोई काम नहीं करा या तुमने नहीं करा, तो उसमें एडजस्ट करना चाहिए यार, कोई बात नहीं, क्योंकि वो बंदे का अगर पता लगाना हो ना, उसके ये देख लो यार दोस्त कितने पुराने हैं, उसका पता लग जाएगा कि ये बंदा कितना नाइस है। अगर वो यार दोस्त आज कोई परसों का कोई पकड़ लिया गुड़गांव का, फिर पकड़ लिया दिल्ली का, फिर कोई हमारी साइड का सोनीपत का, वो दोस्त किसी का नहीं है। जी लो भाई, मैं बहुत ज़्यादा एडजस्ट करता हूँ दोस्ती में। अच्छा, फिर ये अच्छी बात है। देखो आज पता है क्या है,
आप बैठे हो आगे, लेकिन आपकी कामयाबी के पीछे दो भाई है। 2 भाई हैं, इनके अलावा कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो जीरो हूँ। कैमरा के पीछे है वो, उनकी बात भी होनी चाहिए। बिल्कुल भाई, इनकी सबसे पहले भाई, मैं तो यार छोड़ के मैं तो भाई इससे बोलता हूँ, एक मेरा दोस्त है ये थिएटर करता है, कि आपको यहाँ पे होना चाहिए, मुझे पीछे रहना चाहिए। हाँ, थिएटर मैंने भी किया भाई। थिएटर के लिए तो भाई कुछ बता दो फिर। मैंने मॉडलिंग भी करी है, हाँ भाई। और मैं मुंबई भी रहा हूँ 3-4 साल। हाँ भाई। मुंबई भी रहा हूँ, मैंने स्ट्रगल किया है। उस टाइम पे रणदीप हुड्डा और जयदीप अलावत, इन सबसे मिला हुआ हूँ। उस टाइम में ये लगा लो, मैंने पहले मॉडलिंग स्टार्ट की थी 2010 में, 11 में, 10-11 के आसपास। हाँ। फिर मैंने सोचा थिएटर, फिर सोचा नहीं मुंबई रहूँ, मुंबई भी रहा 2-3 साल। ये लगा ले यार, जितने में आप बैठे हैं ना, इसका किराया 10,000 रुपये है वहाँ पे, इतना महंगी है वहाँ पे चीज़। तो स्ट्रगल किया, नहीं बना, फिर मैं चलो भाई चल पड़ते हैं। वो थोड़ा डिटेल में हो जाए, डिटेल में थिएटर की साइड आया कैसे, मॉडलिंग कैसे आई, फिर एक्टिंग लाइन में फिर उसको कैसे आपने छोड़ दिया? मॉडलिंग का क्या हुआ कि मेरा एक यहाँ पे स्टूडियो है, रियल पिक्चर स्टूडियो, नरवाना में। हाँ हाँ, ना मेरे एक यार दोस्त का है, वो फोटोग्राफी का काम बहुत अच्छा करता है। तो उसने क्या किया, वो फोटो बोला फ़ोटो खींचते चल तेरी, मैं बोला ठीक है। उसने मेरी फ़ोटो खींची, वो अच्छी लगने लगी, बोले भाई मॉडलिंग करनी चाहिए। तो मैं चलो कोई नहीं, फिर 1-2 पंजाबी गाने में भी हूँ मैं मॉडलिंग। कौन से गाने के नाम बता? गाने फिर बाद में बताऊंगा, अब तो वो बहुत उसमें मैं गंदा लगूंगा। ये जो थे ना, जस्सी गिल और बब्बल राय, हाँ जी। मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। अच्छा। हाँ, मैंने उनका नरवाना में शो भी करवाया था उस टाइम में, बहुत साल पुरानी बात होगी। 1-2 पंजाबी गाने में भी मॉडलिंग किया मैंने। अच्छा, फिर मैं मुंबई भी गया, वहाँ भी रहा, फिर वहाँ कुछ इतना बना नहीं। रैंप वॉक भी की थी मैंने, पर थिएटर थोड़ा ही किया। थिएटर कितने दिन करा था भाई? 1-1.5 साल। 1-1.5 साल में कुछ बताओगे डिटेल में, मतलब कि क्या क्या सिखाया गया, कि क्या क्या, मतलब कि स्टार्ट कैसे करा और कैसे छोड़ दिया उसको फिर? वो भी छोड़ने का भी मैटर पता क्या, क्यों छोड़ा? वो मेरी माँ का, मैं बताया ना, दिमाग की नस फटकी थी, तो मेरे को यहाँ आना पड़ गया। जब मैं यहाँ आया, यहाँ मेरे को महीने ज़्यादा लग गए, तो प्रैक्टिस वगैरह छूट गई। बस फिर मैं मेरी माँ पे ध्यान देने लग गया, बस फिर वो छूट ही गया। नहीं, मतलब ये जानना चाहते हैं कि पब्लिक को ठीक करते ही कैमरा, नो यही डिटेल में ना, इतना आसान नहीं है पब्लिक को ये कामयाबी, इतनी आसान नहीं। इसमें तो भाई साहब मुंबई की कड़वी सच्चाई है, वहाँ पे हर दिन में एक दो जो थिएटर वाले सुसाइड करते हैं, यही चीज में कड़वी सच्चाई है। क्योंकि पता क्या होता है, हम घर से चले जाते हैं जिद करके, मेरे को एक्टर बनना है, वहाँ पे खर्चे इतने होते हैं, रोज ऑडिशन दे के जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप पे आज वहाँ ऑडिशन, आज वहाँ ऑडिशन, आज वहाँ ऑडिशन, जाओ ऑडिशन देने। वहाँ बनता कुछ है नहीं, 200 रुपये दे दिए, 400 रुपये दे दिए, 500 दे दिए, उनसे खर्चा नहीं चलता। इतनी लंबी ट्रैफिक, वहाँ पे ट्रेनों का बुरा हाल है, और वहाँ पे कामयाब नहीं होते। घर वाले को पीछे फ़ोन आता है, तेरी शादी करनी है, लेट हो गया, तू कामयाब नहीं हो रहा। बंदा सोचता है यार मैं नौकरी कहाँ करूँगा, क्योंकि उसको ये होता ना कि मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊँगा, तो वो ना इधर का रहता ना उधर का। फिर कई माँ बाप बच्चे के साथ दे देते हैं, तो सुसाइड से बच जाते हैं। कई माँ बाप नहीं समझते, उसको प्रेशर देते रहते हैं कि तूने कुछ नहीं किया। वो सोचता है यार ना मैं इधर का ना उधर का, चलो मैं सुसाइड ही कर लेता हूँ। सबसे ज़्यादा सुसाइड करती हैं लड़कियाँ, क्योंकि लड़कियाँ का क्या है कि वहाँ पे विदाउट परमिशन आना पड़ता है कि मैं मॉडलिंग करूँगी, सही बात है। वो घर से निकल जाती है मॉडल बनने के लिए, लेकिन उनका कड़वी सच्चाई यूज होता है, काम कम मिलता है, यूज ज़्यादा होता है। फिर वो सोचती है ना मेरे पास काम ही मिला, ना यूजर होगी, ना मेरे पास पैसा रहा। वो फिर सोचती है आखिरी यही है रास्ता कि मैं ऊपर से कूद जाऊँ। जी, हम बताना चाहते हैं कि थिएटर चीज़ बहुत हार्ड चीज़ है, इसको ऐसे ही ना लें, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप कर भी लेते हो तो आप सबसे बेस्ट एक्टर हो फिर। हाँ भाई। तो रणदीप और जयदीप के लिए कुछ 2 लाइन अच्छी सी या कोई शायरी हो जाए? भाई शायरी तो आप क्या करेंगे उनकी, बट ये है वो अपने एक शब्द में कह के बात खत्म, वो अपने हरियाणा की शान है। उन्होंने जो अपना हरियाणा का नाम बढ़ाया ना, जयदीप अलावत की, मुझे बहुत वो वेब सीरीज अच्छी लगती है, वो पताल लोक, सबसे बेस्ट सीरीज, सबसे बेस्ट चीज़ है भाई उसके डायलॉग। रणदीप हुड्डा की भी लाल रंग मूवी है, सच्ची लाल रंग मूवी है। लाल रंग मूवी में हरियाणा वालों के लिए एक सरप्राइज है, वो मैं नहीं उसमें, बट उसमें एक हरियाणा की पर्सनैलिटी आ रही है लाल रंग 2 में।
वो मैं बिहाइंड द कैमरा बताऊंगा बाद में। हमारे लिए कुछ तो बता देते। ना 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 वो इतनी बहुत है इनके लिए, वो बाद में। जिन भाई का कुछ आना है ना, फिर वो बोलते हैं तुमने पहले लीक कर दिया हमारी चीज़, सही बात है जी। वो फिर अच्छा नहीं होएगा ना। चलो उसके लिए तो आपको बाद में ही वेट करना पड़ेगा। वो बिहाइंड द कैमरा बताऊंगा। भाई एक चीज़ की आजकल हरियाणा में ट्रेंड चल रहा है कि किसी पे भरोसा कर लो, चाचा ताऊ पे भरोसा मत करो। ये चीज़ गलत है। ये चीज़ मैं आज बोलना चाहता हूँ कि पब्लिक इतना मतलब नेगेटिविटी क्यों फैला रही है। ये चाचा ताऊ से अच्छी कोई चीज़ नहीं। हाँ, ये चीज़ गलत है पब्लिक की। पता है क्या, जहाँ आपके चाचा ताऊ के लड़के खड़े हो जाएंगे ना, वहाँ क्या पता आपका दोस्त ना खड़ा हो एक टाइम के लिए। मैं ये नहीं कह रहा सारे गलत हैं, क्योंकि आपका दोस्त क्या है कि थोड़ी दूर रहता है आपसे थोड़ी दूर। अगर आपको रात को प्रॉब्लम होगी, आपके बगल में आपका चाचा रहता है, वो पहले आएगा। मतलब यही दिक्कत है कि नेगेटिविटी फैला रखी है। चाचा ताऊ धमकाते हैं, वो इसलिए नहीं धमकाते हम कामयाब ना हो, या वो देखते कि हमारा बच्चा बाहर घूम रहा है, पढ़ने क्यों नहीं जाता या कामयाब क्यों नहीं हो रहा, इसलिए वो हमको धमकाते हैं कि हम कामयाबी के लिए। पर आजकल बच्चे की माँ बाप ने भी गलत शिक्षा देने लगे हैं कि आपके चाचा ताऊ बेकार हैं, तो उसकी ये थोड़ी गलती माँ बाप की है। जब चाचा ताऊ मार देते हैं ना बच्चे को, वो माँ या चाचा कह देते क्यों मारा है भाई, लेकिन उनको ये कहना चाहिए भाई सही मारा है, गलत घूम रहा होगा तभी बच्चा एक, और जो परिवार में बच्चा बड़ा होगा ना, वो सारी चीज़ सीखेगा। यही तो चीज़ है कि आजकल क्या है कि शादी हुई अलग हो गई, हाँ, वो फिर माँ बाप को नहीं समझते तो फिर चाचा ताऊ को समझेंगे कहाँ से। यही दिक्कत चल रही है कि परिवार एक हो तो सब चीज़ सीखते हैं बच्चे, पर आजकल तो पता नहीं क्या दिक्कत चल रही है ये। और अपने बारे में भाई एक भोले पे शायरी तो हो जाए। वही सुनाई थी यार, इतनी जल्दी मेरे याद नहीं होती। माँ पे एक फेमस हुई थी मेरी सबसे ज़्यादा कि भोलेनाथ जब भी मैं कामयाब हो गया, सबसे पहले मैं मेरी माँ के सपने पूरे करूँगा। ये सबसे ज़्यादा मेरी फेमस हुई थी सारी माँ के लिए। और भोलेनाथ वाली तो मेरे को अभी फ़िलहाल सच्ची में मेरी मेमोरी बहुत कम है। मैं लिख बहुत रखी है मैंने फ़ोन में, मेरा सारा फ़ोन नोट्स में शायरी से भर रखा है, बट मेरे याद नहीं रहती। एक चीज़ भाई बताओ कि पेड प्रमोशन क्यों नहीं करते। अच्छा एक बात बताओ आप, मैं किसी गेम की मैंने पेड प्रमोशन कर दी, वो मेरे को पैसे देंगे, लेकिन कोई आप हो या कोई और दो भाई, अगर मैंने किसी गेमिंग की पेड प्रमोशन कर दी, उन्होंने मेरी उस कहने पे वो डाउनलोड कर ली, या एक दो बंदे ने भी कर ली, कल को उसका लॉस लग जाए उसमें, तो वो मेरे को गाली देगा यार किसी कैसी कंपनी पर प्रमोट करी ये करी। और दूसरी बात, मेहनत से पेट भरेगा, पेड प्रमोशन से पेट नहीं भरेगा। सबसे अच्छी बात है कि अपनी मेहनत से करो, मेहनत से। लेकिन जो बंदा डॉलर कमा रहा है उसको पैसे की क्या जरूरत है। आपने मेहनत से अपना फेम बनाया तब पब्लिक आपके पास आ रही है। हाँ, मैं चाहता भी हूँ कि ओरिजिनल बंदे रहें। अब एक बात हो, अगर मैं फेक फॉलोवर ले लेता, आप वर्गे भाई हो, कैसे मिलता मैं फेक जिंदगी जीता। ओरिजिनल जिंदगी, ओरिजिनल बंदे आज की दुनिया में बहुत कम है भाई। मैं मेरी नहीं कह रहा, मैं हूँ, मेरे से बड़े बड़े हैं बहुत बड़े, लेकिन बंदे को ओरिजिनल बन के रहना चाहिए। आज नहीं कल भोलेनाथ उसी का हाथ पकड़ेगा तो ओरिजिनल रह गया। ये बात तो है भाई कि कुछ कमाया नहीं कमाया, आपने भाईचारा बहुत कमाया। हाँ, मैंने क्या कमाया था, भोला ने दिया। उनके अलावा तो कोई है ही नहीं कि भोले तो सभी कुछ है। तो वो है तभी माँ बाप, वो है तभी उनकी मर्जी से आप चाय पी रहे हैं, उनकी मर्जी से आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, उनकी मर्जी से आप मिले हैं, उसकी मर्जी नहीं है तो कैसे मिल लेते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे आप कोई चीज़ करते हैं, मेहनत करते हैं किसी भी चीज़ के, जैसे वो भाई थिएटर कर रहा है, कोई भी एनीवन, वो कामयाब नहीं हो रहा, वो सोचेगा कि मैं भोले की भक्ति तो कर रहा हूँ बट मैं कामयाब नहीं हो रहा। क्या पता भोले ना चाहते हो तो इससे भी ऊपर जाए दूसरे काम में। बिल्कुल सही बात है। अगर वो नहीं चाहता तो वो उस पर सब्र करो आप, क्या पता वो ऐसी राह दिखाए। एक और शिव पुराण पढ़ने से सबसे खास बात बता दूं मैं, शिव पुराण अगर कोई भाई पढ़े तो उसके अपनी लाइफ की डायरेक्शन दिख जाती है, कहाँ जाना है। बिल्कुल सही। कई बंदे अपने ऐसे होते हैं अपनी उम्र में, उनको पता ही नहीं होता मुझे पढ़ना है, काम करना है, क्या करना है, क्या काम करूं पता नहीं होता। अगर शिव पुराण पढ़ते हैं ना आप, एक अपने अंदर शांत, जब बंदा शांत होगा ना तभी उसके आइडिया आएंगे दिमाग, आइडिया आएंगे, सबसे अच्छा सोच सकता है वो। तो ये शिव पुराण के बहुत फायदे हैं भाई। ये भाई एक चीज़ बताओगे केडी के लिए। हाँ जी। ये हमारे केडी हो गया इंडस्ट्री में, मतलब सबसे ज़्यादा पुराना लीजेंड केडी है, पर हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री में आजकल चल रहा है कि लड़ाई झगड़े, वो सिंगर बेस्ट है, वो सिंगर बेस्ट है, ये बेस्ट है, वो बेस्ट है। हाँ,
फिर पब्लिक करे तो फिर भी ठीक है, मतलब आपस में लड़ाई कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो करे, पर लड़ाई झगड़े के साथ नहीं, ये चीज़ दिखाने में एक साथ रह के ग्रो करें ना, सब कामयाब हों मिलके एक साथ। मैं इस बात का जवाब बढ़िया तरीका दूंगा। अपने वाले क्या है कि जो अपनी वाली ऑडियंस है रीच तो कर रही है पंजाबी सिंगरों की और पंजाबी पब्लिक की, क्योंकि पंजाबी ऐसे लड़ते हैं सिद्धू मूसेवाला वर्सी बब्बू मान, ये सिंगर वो सिंगर। अपने वाले भी ऐसे कर रहे हैं, केडी डैश उसके साथ, केडी उसके साथ, केडी उसके साथ, मतलब केडी के साथ सबको फेम चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन इतनी अपनी इंडस्ट्री वहाँ तक पहुँची नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लड़ाई तो अपनी वहाँ तक पहुँच गई है, लेकिन अपनी इंडस्ट्री वहाँ तक पहुँची नहीं है। तब वहाँ पहुँच जाएगी नहीं, ये काम करेंगे अच्छे लगेंगे, लेकिन पहुँचने से पहले हम लड़वा रहे हैं ना सिंगर को। कोई भी सिंगर गलत बोल रहा है, अगर पब्लिक उस पर रिएक्ट नहीं करेगी नहीं, उस सिंगर की हिम्मत नहीं है को दूसरे दिन वो बोल देगा, क्योंकि उसको ये चाहिए कि उसको फेम भी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का उसको फेम भी मिलता। अगर फेम नहीं चाहिए, किसी भाई से गलती से कुछ निकल गया मुँह से, बंदा अपनी पब्लिक को कहना चाहिए नहीं भाई वो बंदा अच्छा है, ऐसे मत करो, मिल के रहो। अगर कल को किसी को और उसके मुँह से निकल जाए, पब्लिक को ये कहना चाहिए नहीं भाई वो बंदा अपनी जगह काम कर रहा है, तू अपना कर। अगर उसने तेरे को कुछ कहा तो कुछ कहो, उसने कुछ कहा ही नहीं तेरे को, तो क्यों छेड़ रहा है उसको। इसके लिए केडी सबसे बेस्ट है कि उसको कोई रिप्लाई देता है, उसके लिए मतलब कोई कमेंट करता है तो वो शांत रहता है, किसी को ज़्यादातर रिप्लाई नहीं देता। टाइम पे ना मैं स्ट्रगल की बात बताता हूँ आपको। हम ना एक बैग रखता था, वो इतनी किताबें भर रहा है वो लिख लिख के। हम जाते थे ना, जैसे रोहतक जाता है सबसे पहले, हम ज़्यादा जाते थे रोहतक। तो रोहतक जाके उसका गुरुजी का स्टूडियो है, वहाँ रिकॉर्ड करता था। हम बहुतों के पास गए हैं, गाना ले लो गाना ले लो, गाना गा दो गाना गा दो, लेकिन किसी ने भी कोई वो नहीं दिया कि हम आपका गाना करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो आखिर में आके उसने बनाया। उसने तब गाने खुद के बनाने लग रहा है जब अपने वाले पंजाबी गानों की तर्ज पे गाने बनाते थे। जब आप छोटे थे ना, हर शादी में हर ब्याह में पंजाबी गाने बजते थे। जब वो बनाया ना पाया पित्तल गाना आया ना, तब लगा था कि हाँ कुछ है। फिर चलने लगे थे अपने हरियाणवी गाने, राम राम से डीजे पे। आज वो माहौल है कि पंजाबी गाना तो एक दो चलता है, लेकिन ज़्यादा हरियाणवी गाने चलते हैं। हाँ, मतलब कि केडी ने उस दिन से आज तक इंडस्ट्री ग्रो कराई है। अब केडी लगा लो कि उसके पास लोगों को पता ये लग रहा हो कि वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, उसके पास भाईचारा बहुत अच्छा है। सब में ये कह सकता हूँ उसके पास भाईचारा हरियाणा में सब सिंगरों से अच्छा भाईचारा है। पैसा हो या ना हो, उस बंदे ने भाईचारा कमाया, हरियाणा के लिए जिया वो। आज भी हरियाणा पंजाबी जितने पंजाबी सिंगर है ना, वहाँ जाके कोलैब करता है, हरियाणवी में मिलेंगे। आरनेट लगा लो आप, या कोई और सिंगर, अफसाना खान के साथ भी किया था। हाँ, तो वो सारे हरियाणवी मिलेंगे आपको। और उसका बॉलीवुड में गाना आया था दिल लागी कुड़ी गुजरात की, उसमें भी हरियाणवी रैप है। हरियाणवी मतलब वो हरियाणवी को ग्रो कराने पे लगे हुए हैं। हाँ। कभी अन्नी कभी लड़ाई झगड़े करते नहीं, ऐसे ही है भाई, हरियाणा के लिए करेंगे तो बढ़िया रहेंगे। बढ़िया, सबसे बेस्ट चीज़ है, वही सबसे बेस्ट है, क्योंकि अपने लिए खुद के लिए करेगा तो थोड़े दिन चलेगा बंदा। अभी आपने एक शायरी की थी हरियाणा को लेके कि रोजगार को लेके कि हम तो झोला उठा के चल देंगे। हाँ करी थी भाई, करी थी, बिल्कुल करी थी। मैं मना नहीं करता इस बारे में, लेकिन वो मैंने करी भी इस तंगों की थी कि बच्चे बाहर जा रहे हैं। उस देखो पता है क्या है, मैं कोई भी चीज़ करूँ, या आप कल को आप पॉडकास्ट कर रहे हो, दो बंदे आपको ये कहेंगे तो बढ़िया कर रहा है, एक बंदा कोई ना ये कहेगा कि नहीं भाई कुछ नहीं कर रहा, वैसे ही घूमता रहता माइक उठा के। ऐसे ही मेरे को है, अगर मैं कोई वीडियो बनाऊंगा 5 भाई उसको कहेंगे बहुत बढ़िया, 2 उसको कहेंगे नहीं। तो यही वीडियो है मैंने अपने हरियाणा के भाइयों के लिए बनाई थी। मेरे को फेम फामी का भी ये नहीं है कि मैं किसी की बदनामी करके फेम लूँगा, नहीं। मैं आज इंस्टाग्राम डिलीट करने के लिए तैयार हूँ। मेरे को किसी लोग, अगर आज मेरे जितने फॉलोवर है ना 73 समथिंग के है, वो आज ये बोल देना उनमें से 50% बंदे कि भाई इंस्टाग्राम डिलीट कर दे, अभी कर दूंगा। नहीं आप तो फेम के लिए कभी नहीं चलाई। लोगों को क्या लगता है कि कोई वीडियो डाल दी, जैसे मैंने वो कि जोड़ा उठाएंगे चल देंगे, एक भाई कह रहा था, उसके चेले ने ये कह दिया कि भाई हरियाणा बेरोजगार बना दिया, हरियाणा वाले बच्चे जोड़ा उठा रहे हैं अब। ठीक है, वो इसलिए बनाई थी हरियाणा के लिए, वो बहुत बंदों ने पसंद भी की भाई। लेकिन मेरा ये टारगेट नहीं था कि मैं पर्सनली किसी पार्टी को या पर्सनली किसी बंदे को कुछ भी टैग करो या कुछ करो, नहीं। मेरा सिर्फ ये था कि हरियाणा के लिए वीडियो बनाइए, हरियाणा के लिए वीडियो बनाएंगे उस पर। हाँ मैंने कमेंट भी देखी, एक ने नीचे कमेंट कर रखी थी कुछ गलत, और आपने उसके रिप्लाई में कहा था कि मैं आपको यहाँ तो नहीं, मैं आपको वीडियो में रिप्लाई दूंगा दूसरी। हाँ उसने ये कहा था कि अगर आप, हाँ उसने ये कहा था कि आप फिर विदेश क्यों बैठे हो,
आप यहाँ आके बोल लो। मैंने उसको कहा था कि मैं इस तेरी बात का वीडियो में जवाब दूंगा, उस बात का वीडियो में जवाब अब मैं दे देता हूँ। चलो, उसका जवाब ये है, मैं अब हरियाणा आ रहा हूँ, इस टाइम इंडिया में बैठा, बिल्कुल इंडिया में। और मैं 1-2 साल बाद परमानेंट इंडिया में ही आऊँगा, क्योंकि मेरे को विदेश की धरती नहीं अच्छी लगती, मेरे को अपना हरियाणा चाहिए। हरियाणा में रहना चाहता हूँ मैं, हरियाणा में काम करना चाहता हूँ मैं। आज आप खुद बताओ, आप हरियाणा में रह रहे हो, कितने बच्चे नौकरी लगे हैं? नौकरी खत्म ही कर दी इन्होंने सब। होगी? बिल्कुल भाई, होगी ना? आई एग्री। कितने लगते थे? बहुत बच्चे लगते थे। बहुत, आर्मी में ही 2-2 हज़ार वैकेंसी निकलती थी एक साथ, वो वैसे एक राज्य के अंदर। आज बच्चे क्या करेंगे? एक नौकरी ना निकले कोई बात नहीं, लेकिन एक कोरोना भी आ गया, बंदों के सारे बिजनेस ठप हो गए, बच्चे क्या करेंगे? बाहर ही भागेंगे भाई, किले बेच बेच के। ऐसा इंतज़ाम करते कि बच्चे बाहर ना जाए, यहीं रहे, कुछ ना कुछ उनको यहीं रोज़गार डीसी रेट पे दे दें। अगर सरकार ही नहीं दे सकते, डीसी रेट पे दे दें, वहाँ पे उनको कुछ रोज़गार मिल जाए, वो रुक जाते। लेकिन नहीं, चलो उनकी इच्छा, वो तो कोरोना के साथ साथ भाई चलो रोजगार तो गया है, देश में महंगाई कितनी जल्दी बढ़ी है। सब जगह है। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना से पहले पेट्रोल का प्राइस था 90 सेंट लगा लो आप, 90 पैसे, 90 पैसे रेट था। और अब वहाँ प्राइस हो गया $2 सीधा, $1 10 सेंट बढ़ गया। पहले टंकी लगा लो आप फुल होती थी $70-80 में, अब $130-140 में टंकी फुल होती है। इतनी महंगाई होगी वहाँ भी, यहाँ भी है, वहाँ भी है। पर वहाँ पे ये कि रोजगार के साथ महंगाई है, यहाँ पे बेरोजगारी के साथ महंगाई है, तो यही चीज मतलब ज्यादा दिक्कत। जो बंदा किसी सच्चाई के बारे में बोलेगा ना, दुनिया उसको दबाएगी, दबाएगी। ठीक है। आप इसका एग्जांपल बताता हूँ। मुर्गा है, मुर्गा सुबह सबको बोल बोल के उठाता है, रात को उसे को मार के खाता है। मार को खाते ना। जिसने भी इस दुनिया के खिलाफ आवाज उठाई वही मरा है। भाई मेरा तो ना एक सपना, सच्ची बताऊँ बात चलती पे, कि अपनी हरियाणवी लैंग्वेज का जिस दिन एक भी कायदा आ गया ना स्कूलों में, उस दिन ये समझ ले बस जीवन का हरियाणवी बोलना, हरियाणवी के लड़ना सफल हो गया। उसकी तरफ बाजेगा तो हरियाणा बाजेगा, ना तो जूत बाजेगा। फिर जिस दिन हरियाणा का ये अपना कोई भी एक बुक आ गई ना, क्योंकि हरियाणवी लैंग्वेज खून में है, पंजाबी किताब में है, मलयालम किताब में है, कन्नड़ा किताब में है, महाराष्ट्री की लैंग्वेज किताब में है, हिंदी किताब में है, हरियाणवी कहाँ है? खून में। खून में, हमारे खून में पाई जाती है। खून में पाई जा, और आगे आगे तो खून में भी खत्म हो रही है कि माहौल इतना। कि बच्चे हिंदी बोलने लग गए। हिंदी और इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में बोलते हैं हिंदी या फिर इंग्लिश। हरियाणवी जो बोलते हैं उनको बोलते हैं छी क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं। मतलब ऐसा महसूस कराते हैं कि कितनी गंदी लैंग्वेज हो हमारी। हाँ, अपनी तो लैंग्वेज ऐसी है, मतलब गोरों को भी नहीं आती। गोरों को भी नहीं आती, जो सीखना चाहते हैं हमसे। मैं तो वहाँ पे बोलता हूँ ऑस्ट्रेलिया में कि अगर आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती, घबराने की जरूरत नहीं है, ये सोचा करो इनको कौन सी अपनी हरियाणवी आती। सही बात है। दिल ठोक के हरियाणवी बोल लो भाई, तू समझ ले, तेरे को नहीं आती समझ ले, मेरे को तो इतनी इंग्लिश आती है। कभी किसी गोरे को सिखाई है हरियाणवी? ओ बहुत, सबसे पहले तो अपना यही सिखाते हैं, राम राम जी। राम राम जी। हाँ, राम राम जी, हर हर महादेव। हाँ बस ये वो। लेकिन गोरों को ना, मैं ये चीज़ मेरे को अपने वालों में बहुत गंदी लगती है, अपने से ज़्यादा गोरों को पता है शिव जी कौन है। गोरे शिव जी के टैटू छुपवा रहे हैं, गोरे ओम का टैटू छुपवा रहे हैं, ठीक है। उनका एक कल्चर है टैटू का, अपना इतना नहीं हो, अपने भी होने लग रहे हैं, बट भक्ति कर लो। बट गोरों को पता है शिव जी कौन है, अपने वालों को टाइम ही नहीं है सोचने का शिव जी कौन है। अरे इंस्टा में भी अगर कोई केदारनाथ जा रहा है, वहाँ भी जाके इंस्टा पर रील बनाने लग जाते हैं, हाथ जोड़ के ऐसे पीछे मुँह कर लेंगे स्टाइलिश में, ऐसे दिखाने के लिए मैं केदारनाथ हूँ, खुद की शांति के लिए नहीं, दिखाने के लिए मैं केदारनाथ हूँ, ताकि उस पर लाइक अच्छे आए। अरे एक भाई इंडियन आर्मी के आपने प्रोफाइल भी लगा रखी है, इंडियन आर्मी? हाँ लगा रखी है भाई। इंडियन आर्मी की ऐसी है, जो मेरी सिस्टर है ना, वो मेरे जीजा है, वो इंडियन आर्मी में है। जो ये लगा लो, मैं लगभग उनके साथ हर उसमें घूमा हूँ। वो कैसे, जैसे बच्चों की छुट्टी हो, मेरे जीजा होते थे आर्मी में, मेरी सिस्टर के बच्चों की छुट्टी होती स्कूल की, तो वो मैं उनको छोड़ने जाता था, मेरे जीजा की जहाँ पोस्टिंग होती, जैसे राजस्थान में होगी, कई बार कोई और अदर स्टेट में होगी, तो मैं जब वहाँ जाता था उनको छोड़ने में, वहाँ कैंट में भी रहा हूँ उनके साथ, मैंने टाइम बिताया वहाँ पे, मैंने देखा कि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल पास से कैसी होती है। मैं ना जैसे मेरी सिस्टर को छोड़ने जाता था, पहले बच्चों को छोड़ के वापस आता था, फिर मैं उनको लेने जाता था, फिर मैं वापस आता था, तो मैं इतना रहा हूँ वहाँ, मैंने देखा है। तो यार इंडियन आर्मी तो भगवान से कम नहीं है, भगवान से कम नहीं है। ठीक है। इंडियन आर्मी वो चीज़ है
कि जो अपने सबको प्रोटेक्ट करती है वो ये नहीं सोचती कि कल को मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, लेकिन अपने यहाँ मरने से पहले लोग सोचते हैं यार मैं मर गया मेरे परिवार का कौन ध्यान रखेगा। तो उनका ध्यान अपने रखना चाहिए, अगर वो अपना रख रहे हैं अपनी भी जिम्मेवारी है कि आप उसके रखे, इसलिए है थोड़ी सी अच्छे लगते हैं मेरे को। मतलब यही चीज़ है कि हम यहाँ पे बैठ के हरियाणा, पंजाब, अदर स्टेट जाति बिरादरी कर रहे हैं, पर वो नहीं देखती जाति बिरादरी, वो उनके लिए देश और हम सबसे पहले। आज हम यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमारी पब्लिक ये पॉडकास्ट देख रही है, तो हम इंडियन आर्मी की वजह से ही कर पा रहे हैं। बिल्कुल यार, वो बॉर्डर पे इंडियन आर्मी खड़ी है तो हम यहाँ पे सेफ हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये तो है ही, हर देश में है। पता है क्या, हर देश में ना मतलब अपने से ज़्यादा अपन सबसे ज़्यादा इंडियन आर्मी की इज्जत करते हैं, सबसे ज़्यादा करते हैं अपन। औरों को तो पता ही नहीं, और तो ये समझते कि ये जॉब कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये समझते कि ये जॉब कर रहे हैं, दैट शिट, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ तो वॉर होता ही नहीं कभी। यहाँ पता लगता है ना जब बॉर्डर पे चलते हैं, वहाँ से फायर आते हैं, फायर के किसी फायर के आगे भाई छाती अड़ाना कोई सौ की बात नहीं कि किसी के घर पे कॉल आए कि आपका बेटा शहीद हो गया, वो उनको पता चलता है। यहाँ पे पब्लिक बात बना देते क्या इंडियन आर्मी है, ये पैसे के लिए नहीं, एक जज्बा होता खून में। मेरे जितने भी ज़्यादातर यार दोस्त है सब इंडियन आर्मी में, सब। बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है। कोई भी इंडियन आर्मी का बंदा है, मैं इंस्टा चला रहा हूँ, उसको प्रोफाइल दिखे किसी इंडियन आर्मी की लग रही है, कितना खुश होगा वो, बहुत ज़्यादा खुश भाई हमारी इज्जत हो रही है। मैं मेरी लगा दूंगा, मेरी थोड़ी डल ही गई है, मेरे को लोग वैसे भी देख रहे हैं, एक प्रोफाइल से उनको ये लगेगा कि बंदा बढ़िया भाई, लगा रखी, इज्जत करनी चाहिए, क्या बिगड़ जाएगा? कुछ भी नहीं भाई, वो है तो हम हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है। करी थी मेहनत 7-8 साल, वो एक बात अलग। मैंने भी की थी वो तो, उसकी थिएटर की मॉडलिंग की, वो तो चलता रहता है, मूव ऑन हो जाए उससे। देख अगर मैं वहाँ घुसा रहता ना कि यार मैं मॉडल नहीं बना, मैं एक्टर नहीं बना, मैं वहीं घुसा रहता तो आज ये विदेश में नहीं मिलता, आज आप भी नहीं होते, इंस्टा भी नहीं होती। यही चीज़ है भाई कि मैंने भी 7-8 साल तैयारी करी, नहीं हुआ, मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, हारने का क्या मतलब है। आज मेरा इंडियन आर्मी में नहीं हुआ, आज मैंने अपना पॉडकास्ट खोल दिया, हार क्यों माने? भोलेनाथ का हाथ सिर पे, तो अपना मेहनत करे जाओ, क्यों हार माने? बिल्कुल बिल्कुल, तुम तीनों की मेहनत है भाई, तुम तीनों की मेहनत है तभी ये हो रहा है, और मैं तो तुम तीनों का बहुत बहुत थैंक यू कर रहा हूँ तुम लोग। अब भाई फोन आ गया, कोई शायरी हो जाए फोन में, तो आपने लिख रखी है। जिसने लड़ना है वो लड़ जावे, चाहे आगे बेशकता बंदे खड़े 100 हैं, खड़े रवांगे आखिर च मैदान में, देखांगे बाद में जो है, और जो एक बॉल में भीड़ पाड़ दे, असली बंदा वो है। अरे यार निभानी पड़ा है भाई साहब आखिरी तक, चाहे लाख दी 302 है। अभी आया फोन हाथ में तभी याद आ गया। बिल्कुल भाई, और शायरी भी बेस्ट ही की है। टाइम पास है भाई, ये तो आप जैसे भाइयों का सच्ची में, ये नहीं है कि पॉडकास्ट कर रहे हैं आप, ऐसा ही है। ओरिजिनल बंदे मिले हैं जितने भी अब तक मिले हैं। एक भाई आया था अभी मिलने मेरे को, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके वीडियो, और रोने लग गया मेरे को देख के। कह रहा भाई, हाँ कह रहा भाई मैं इतना इमोशनल हो गया, प्यारे प्रेम है यार, नहीं कौन किसी के लिए रोता है आजकल। नहीं भाई का दिल बिल्कुल जैसे कि शब्द साफ है, ऐसे ही भाई का दिल साफ है, बिल्कुल क्लीन है। भोलेनाथ की दया भाई, सब कुछ उसकी दया। भोले पे भाई एक शायरी और हो जाए तो इतनी बहुत ऑलरेडी होगी यार, इतनी नहीं, इतनी फिर मैं यही सुना दूंगा, इंस्टाग्राम पे क्या डालूंगा। एक तो हमारी पब्लिक के लिए हो जानी चाहिए भाई। कहते बोले तेरा देश है कौन सा, जो मर जाए मैं वापिस आंदे क्यों नहीं, जो मिनट मिनट में घर की फिक्र करे कर दे, वहीं वापिस फिक्र करना चाहते क्यों नहीं, जो बैठ के फोटोओं में बस हमने देखा है, वे हमने देख के मुस्कुराते क्यों नहीं, हम तो मिलना चाहवा हाँ बहुत ही बुनता है, वे फिर मरते मिलना चाहते क्यों नहीं। पक्की बिल्कुल भाई, पक्की देख लो, ऐसी ताड़ी ना बजा दियो। या भी उन भाई एंगले रिलेटेड हो जाएगी ना, जो जिनके माँ बाप नहीं है या फिर जिनका भाई नहीं है, क्योंकि वो फोटो में देख के ही कहा है कि हम तो मिलना चाहवा होती, वो हमने मिलना भी चाहते क्यों नहीं। बिल्कुल मैं भी चाहता हूँ कि किसी को लगता है हमारे साथ कोई नहीं है, वो सीधा महादेव का हाथ पकड़े। भाई मैं कह रहा दुनिया उनके साथ है। हूँ, जिसने महादेव ने जिसका हाथ पकड़ लिया उसको किसी के हाथ की जरूरत नहीं, क्यों यही मैं कहना चाहता हूँ, जिसको लगता है कि उसके साथ कोई भी नहीं है, वो महादेव का हाथ पकड़े, लगेगा कि पूरी दुनिया उसके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लक्की वो हाथ पकड़ाने के लिए उसको पहले बढ़ना पड़ेगा कि मेरे में महादेव को ऐसा लगे कि मैं कुछ हूँ और आए और मेरा हाथ पकड़े। एक यूथ के लिए कुछ मैसेज छोड़ना चाहोगे? यूथ के लिए यही है भाई, कोई भी काम करो, कुछ भी काम करो, आप जैसे आप पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, एक दिन में कुछ नहीं मिलता, 100% लगा दो,
दिन रात उसके पीछे मेहनत करो, किसी की लेफ्ट राइट कुछ ना देखो कि वो कामयाब हुआ नहीं हुआ, ये देखो कि मेरे को होना है, मैंने 100% देना है और इससे 100% चीज़ लेनी भी है। कि ये नहीं है कि मैं यार मेहनत बहुत कर रहा हूँ मेरे को मिल नहीं रहा, अभी तक मेहनत पूरी नहीं हुई है। जब मेहनत पूरी होगी तब आपको मिल जाएगा। जैसे अगर आपको बोड़ा को मिलना है, बोड़ा चाहिए आपको, बोड़े के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्या है वो कैसे मिलेंगे। जैसे आप ये सोचते हैं कि दारू मीट खाते हैं लोग, नॉन वेज भी खाते हैं लोग, सोचते हैं कि भगवान का नाम भी लेते हैं, वो कुछ नहीं है। जैसे नवरात्रों में भी मीट छोड़, नवरात्रे खत्म होते अगले दिन मीट खा, वो नहीं अच्छा कुछ। उसके लिए प्रॉपर आपको एक सिलेबस है वो पढ़ना पड़ेगा, उस पेपर में पास होना पड़ेगा, फिर आपको वही मेहनत है। मेहनत एक दिन मिलेगी ज़रूर, वो किसी भी रूम में मिल सकती है आपको, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई, 100% उसमें देना पड़ेगा। अपना मन ना भटकता है, जिस दिन मन कंट्रोल करना आ गया ना अपने, अब दुनिया जीत जाएंगे। मन क्या है कि मन ये कह देता है कि ये काम कर रहे हैं, नहीं यार पढ़ मत। जैसे अब बुक खोलते हैं, नींद आने लग जाती है खोलते ही कई बार, एक दिन आएगी, 2 दिन आएगी, 3 दिन आएगी, फिर तो कुछ ना कुछ होगा। 100% देना पड़ेगा, विदाउट 100% कुछ भी नहीं है। माँ भी अपना बेटा बेटी पैदा करते हैं, 9 महीने रखते हैं, वो भी अपना 100% देते हैं। ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मांस खा लिया, मीट खा ली, दारू पी ली, अपन जैसे अभी जवान है ना, अब कुछ भी छोड़ सकते हैं, कुछ भी अपन खा सकते हैं। अगर कोई भी भाई अभी भटक रहा है, अगर ये पॉडकास्ट उसको अच्छा लगे है, अगर उसको लग रहा है कि भाई अच्छी चीज़ में जाना चाहिए, छोड़ के आओ। वेजिटेरियन ज़िंदगी जो है ना, मांस क्यों खाने लगे हैं, आपको एक बात मांस पता क्यों खाने लगे हैं? विदेश में मांस ज़्यादा क्यों खाया जाता है? क्योंकि वहाँ पे इतनी ऑर्गेनिक चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे इंडिया में इतनी अपने पास ऑप्शन है, उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो उसकी मजबूरी है। अपने पास तो यार अगर लोग क्यों खाते हैं, कहते हैं इसमें प्रोटीन है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोटीन भाई साहब सोयाबीन में है। किसी के मांस में प्रोटीन नहीं है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है। अंडे भी नहीं खाने चाहिए बंदे को, क्योंकि वो भी तो किसी के बच्चे हैं। आजकल तो वो बनने लग गए नकली मीट, नकली अंडे बनने लग गए भाई, वो आपकी सेहत को ख़राब करेंगे। हार्ट अटैक, ये शुगर, ये वो कुछ ये इनसे भर रही है भाई। जब अपन देसी खाएंगे ना खाना, कुछ भी नहीं होगा। पहले तो बूढ़े अपने इतने साल जीते थे। एक और सबसे अच्छी बात बताऊँगा सबके लिए, जो मैंने आजमाई है, दिन में 1 बार 108 बार ओम का नाम लिया करो, ओम नमः शिवाय या फिर ओम। दिन में अगर आप 1 बार भी 108 बार नाम लोगे ना रेगुलर, 1 साल, आपकी ज़िंदगी देखो कहाँ से कहाँ पहुँचेगी। क्योंकि जो ओम नाम में जो ताकत है ना, वो किसी में भी नहीं है। ठीक है, ओम नाम है ना, ओम नाम मतलब आपको कहीं से कहीं पहुँचा देगा। अब दिन में ट्राई करो, अगर आप मतलब आपको जब भी टाइम मिले ट्राई करो जरूर। ओम नाम ये नहीं है कि आप अंधेरे में ले सकते, अपन नहाते हुए नहीं ले सकते, अपन लेट रहे हैं वहाँ नहीं ले सकते। ओम नाम आप कहीं भी ले सकते हो, डेली 108 बार लिया करो। मेरी रिक्वेस्ट यही है सबसे भाइयों से कि डेली 1 बार लिया करो। मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है उसमें, मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि मेरी इतनी औकात नहीं है। ठीक है, मतलब मेरे को जो मिला मैं भी चाहता हूँ भाइयों को सबको वही मिले। अब मतलब यही है कि कोई भगवान के करीब आना चाहता तो मैं सबसे बेस्ट किसी का भी भक्त हूँ, वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनकी वीडियो जरूर देखें। मैं बहुत देखता हूँ भाई, मैं भी देखता हूँ कि मतलब कि आपको इतने अच्छे से समझेंगे और आप समझ जाओगे, आप बहुत चीज़ों के छोड़ दो। लेकिन उन्होंने बहुत सारे यूथ को चेंज किया है, उनमें से मैं भी एक हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा चेंज। मैं भी एक हूँ क्योंकि मेरे मन में इतने सवाल थे, वो उन्होंने उत्तर दिए और मेरा मन साफ हुआ। कि मुझे भी ये डाउट होता था कि यार हिंदू धर्म में ये चीज़ कैसी है, ये चीज़ कैसी है, अपनी ये कैसी। जब उनसे जवाब दिया ना, पता लग गया भाई बढ़िया है। बस यही कि यही भाइयों को प्यार का माना, और तो कुछ है नहीं। देखो कुछ यहाँ से कुछ भी नहीं लेके जाएंगे हम, यहाँ से बस सिर्फ एक नाम लेके जाना, भोले का नाम, उसके अलावा और दुनिया में कुछ चाहिए भी नहीं। बस मैं भी यही कहूँगा आखिरी में, भाइयों का चैनल सब्सक्राइब करो भाई, और भाई को सपोर्ट करो, क्योंकि अच्छी चीज़ बहुत कम लोग बनाते हैं। मैं भोले से करीब हो गए कि ये मैंने लोगो बनवाया था। अच्छा, दिल से बातचीत है, बहुत बढ़िया भाई। तो भाई सारा एक रिक्वेस्ट है, भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, दिल से बातचीत भी करेगा, वो सारी कराएंगे तो हमने सब मिल जाएगा। चैनल जो सब्सक्राइब करो, क्योंकि अच्छी चीज़ ने सपोर्ट करे करो, अच्छी चीज़ बहुत कम लोग बनाए। ये हमने भाई का पॉडकास्ट करा है, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और आपके और किसी से मिलने के लिए, कुछ भी किसी से बात करनी हो या आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और भाई गोयल साहब से मिलके तो कभी दिल खुश हो गया, जितनी तारीफ़ करी जाए भाई की कम है। हर हर महादेव। हर हर महादेव भाई।